ये कहानी एक लड़के की है। जब उसने इंटरमीडिएट की परीक्षा के बाद ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया और लड़के के पहले प्यार ने उसे इस कदर घायल किया था कि वो अभी तक उस दर्द से उभर नहीं पाया था। ग्रेजुएशन में एडमिशन लेने के बाद लड़के ने क्लासेस अटेंड करने का फ़ैसला लिया क्योंकि वो उस दर्द से निकलकर आगे बढ़ना चाहता था, अपनी लाइफ में कुछ करना चाहता था। उसे आज भी याद है वो कॉलेज का पहला दिन जब वो क्लास में था। सब लड़के लड़कियां आपस में जान पहचान बढ़ा रहे थे और वो गुमसुम सा कहीं खोया हुआ था। हर रोज़ वो कॉलेज जाता था और जाकर एक कोने की सीट पर बैठ जाता था और बस कहीं खो जाता था। ऐसे ही दिन बीतते चले गए, पर उसे पता नहीं था कि कोई उस पर नज़र रख रहा है, क्योंकि वो तो अपने ही धुन में कहीं खोया सा रहता था। पर उसे कुछ दोस्तों ने बताया कि कोई तुझ पर नज़र रख रहा है, पर लड़के ने उन्हें इग्नोर कर दिया क्योंकि वो अक्सर ऐसी बातें करते रहते थे। पर उसे पता नहीं था कि वो शायद इस बार सच बोल रहे हैं। पर उसे अजीब तब लगा जब उसने सच में ये महसूस किया कि यहाँ कोई तो है जो उस पर नज़र रख रहा है। पर फिर भी उसने इग्नोर कर दिया क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसका दिल फिर से टूटे। लेकिन एक दिन वो अचानक लड़के के पास आई और उसके बगल वाले चेयर पर बैठ गई और बोली हाय। फिर लड़के ने थोड़ी देर सोचा और फिर हिचकिचाते हुए बोला हाय, और फिर लड़के ने उसे इग्नोर कर दिया। फिर वो चली गई और बाद में लड़के को एहसास हुआ कि उसे लड़की के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। और फिर लड़के ने ये सोचा कि कल कॉलेज आकर मैं उससे माफ़ी मांगूंगा। और वो अगले दिन कॉलेज चला गया, पर वहाँ जाने के बाद उसे पता चला कि वो तो आज कॉलेज आई ही नहीं है। और लड़की के दोस्तों से पूछने पर पता चला कि उसकी तबीयत ख़राब है और एक सप्ताह के लिए डॉक्टर ने उसे आराम करने के लिए कहा है। और एक सप्ताह बाद आखिरकार वो शनिवार को कॉलेज आई। लड़का बिना टाइम वेस्ट किए उसके पास गया और बोला हाय। लड़की ने कोई रिप्लाई नहीं किया, उसने लड़के को इग्नोर कर दिया। लड़के को थोड़ा बुरा लगा, लेकिन उसने फिर से बोला हाय, आई एम सॉरी, मुझे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। इतना सुनते ही लड़की बोली तुम कभी दोबारा तो ऐसा नहीं करोगे ना। लड़के ने मुस्कुराते हुए कहा नहीं, कभी नहीं। तो उसने कहा ठीक है, फिर हम फ्रेंड हैं। लड़के ने भी कहा ठीक है, हम फ्रेंड हैं। फिर दोनों की बातें होने लगी और उसने लड़के से बताया कि वो उसे पहले दिन से ही नोटिस कर रही है। और उसने लड़के से पूछा तुम इतने गुमसुम क्यों रहते हो। फिर लड़का बिल्कुल शांत हो गया और थोड़ी देर शांत रहने के बाद बोला नहीं, कुछ नहीं। और फिर लड़की ने बड़े प्यार से लड़के को अपनी कसम देकर सब पूछ लिया। और उसके बाद दोनों की बातचीत और भी गहरी हो गई। अब दोनों घंटों तक फ़ोन पर बात करते थे। ऐसे ही वक्त बीतता गया और उनकी कॉलेज ख़त्म हो गई, लड़के की जॉब लग गई और अब दोनों एक दूसरे के साथ और ज़्यादा टाइम बिताने लगे। सब कुछ अच्छा जा रहा था और अचानक एक दिन लड़की लड़के के पास फ़ोन करती है। लड़के ने पूछा क्या हुआ। फिर उसने जो बताया वो सुनकर लड़का परेशान हो गया। लड़की घबराते हुए कहती है पापा ने मेरी शादी तय कर दी है। लड़के ने कहा क्या, और तुमने कुछ नहीं कहा। तो लड़की ने कहा मुझे भी अभी पता चला है। लड़के ने लड़की को समझाते हुए कहा कि रुको, मैं कल अपनी फैमिली को लेकर तुम्हारे यहाँ आता हूँ और हम तुम्हारे पापा से शादी की बात करेंगे। अगले दिन लड़का अपनी फैमिली को लेकर लड़की के घर पहुँचा और फिर दोनों की फैमिली ने एक दूसरे से बात की और आखिर में लड़की की फैमिली ने सिर्फ इसलिए मना कर दिया क्योंकि दोनों की कास्ट अलग अलग थी।
लड़के ने, उसकी फैमिली ने और खुद लड़की ने भी उसके पापा को बहुत समझाया, लेकिन वो नहीं माने और उसकी शादी को और जल्दी करने की धमकी दी। अब लड़की का फ़ोन भी उसके पापा ने ले लिया था और उसे एक कमरे में बंद कर दिया था। और जब लड़के को ये बात पता चली तो वो घबरा गया और उसकी मम्मी के पास फ़ोन किया और उनको मनाने लगा कि वो सिर्फ़ एक आखिरी बार लड़की से बात करा दे। बहुत कहने के बाद वो मान गई और उन्होंने शाम को, जब लड़की के पापा नहीं रहते थे, तब कॉल किया और बोली, ये लास्ट बार है, इसके बाद तुम दोनों के बीच कुछ भी नहीं रहना चाहिए। और लड़की को फ़ोन देकर चली गई। लड़की ने कहा, हेलो। इतना सुनते ही लड़का रोने लगा और वो लड़के को चुप कराते कराते खुद वो भी रोने लगी। कुछ देर बाद दोनों ने एक दूसरे को चुप कराया। लड़के ने पूछा, तुम ठीक तो हो ना? लड़की ने कहा, मैं ठीक हूँ, और हाँ, तुम डरना मत कि मैं खुदकुशी कर लूँगी। चिंता मत करो, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी। इतना सुनने के बाद लड़के को थोड़ी सी शांति मिली। फिर लड़के ने कहा, एक बात बोलो? लड़की ने कहा, हाँ बोलो ना। लड़के ने कहा, कितना अच्छा होता ना अगर ये दुनिया में कास्ट नाम की चीज़ नहीं होती तो लाइफ कितनी अच्छी होती। लड़की ने कहा, काश ऐसा होता तो अभी हम साथ होते। लड़के ने कहा, मुझे पता है मैं लाइफ में बहुत कुछ खोने वाला हूँ। लड़की ने कहा, कुछ खोने के बाद बहुत कुछ अच्छा भी मिले शायद, इसलिए ज़्यादा मत सोचो। लड़की लड़के को समझाने की कोशिश कर रही थी। लड़का कहता है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तुम मिल जाती इतना काफ़ी था। तो फिर लड़की कहती है, नहीं, मुझे तो तुम्हारे लिए मुझसे भी अच्छी लड़की चाहिए। लड़का कहता है, लेकिन मेरे दिल को तुम पसंद हो। लड़की ने कहा, कोई बात नहीं, तुम्हें एक बहुत अच्छी लड़की मिलेगी जो तुम्हें एक क्यूट सी परी देगी। लड़के ने कहा, तुम सब कुछ कितनी आसानी से बोल देती हो। लड़की ने कहा, हाँ। वो दुखी हो गई क्योंकि किसी के लिए भी अपना प्यार दूसरे को देना आसान नहीं होता। लड़का कहता है, चलो ना कहीं भाग चलते हैं जहाँ बस मैं और तुम हो। लड़की कहती है, नहीं, मैं तुम्हारी फैमिली और अपनी फैमिली दोनों की सम्मान करती हूँ और मैं उनका झुका हुआ सर नहीं देख सकती, मैं मजबूर हूँ। लड़का कहता है, मैं भी तो हूँ, पर मैं तुम्हारे अलावा किसी और से प्यार नहीं कर पाऊँगा। लड़की कहती है, ज़रूरी नहीं कि हमेशा प्यार मिल ही जाए, दूर रहकर भी तुम हमेशा मेरे दिल में रहोगे, मैं तुम्हें मिस करूँगी। लड़का कहता है, मैं भी तुम्हें बहुत मिस करूँगा, मुझे पता है कि तुम रो रही हो। लड़की कहती है, तुमसे बेहतर मुझे भला और कौन समझ सकता है। लड़का कहता है, रो मत पगली, मुझे तुम्हारे चेहरे पे स्माइल अच्छी लगती है। लड़की कहती है, पहले तुम रोना बंद करो। लड़का कहता है, मैं कहाँ रो रहा हूँ। लड़की कहती है, शायद तुम भूल रहे हो, तुम्हें भी मुझसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। लड़का कहता है, यार पता नहीं कैसे जीऊँगा तुम्हारे बिना। लड़की कहती है, वक्त सब ठीक कर देगा। लड़का कहता है, काश सब ठीक हो पाता। लड़की कहती है, पापा के आने का वक्त हो गया, और वो रोते हुए फ़ोन काट देती है। और ऐसे उन दोनों की लव स्टोरी ख़त्म हो गई। ज़िंदगी में कभी प्यार करने का मन हो तो अपने दुख से प्यार करना, क्योंकि दुनिया का ये दस्तूर है, जिसे जितना चाहोगे उसे उतना ही दूर पाओगे। उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और प्लीज़ वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और इस चैनल के साथ साथ मेरे दूसरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दूसरे चैनल का लिंक मिल जाएगा।
तो अभी जाके सब्सक्राइब कीजिए।